बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे शहबाज शरीफ साहब की वो बात याद आती है जो शहबाज शरीफ साहब ने एक बार कही थी कि इमरान खान ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि हम चोर हैं। यानी उनको ये मसला नहीं है कि इमरान खान ने उनको चोर कहा है, डाकू कहा है, लुटेरा कहा है, लेकिन उनको शिकवा ये था कि इमरान खान ने पूरी दुनिया में जाके बात करते हैं कि हम चोर हैं। यानी इससे उनको ज़्यादा मसला था। देखें, कोई भी हुकूमत हो तो उसके लिए अगर इंटरनेशनल मीडिया में ख़बरें आने लग जाएं, रिपोर्ट्स आने लग जाएं, उनको डिस्क्रेडिट किया जाए तो वो उनके लिए बड़ा चैलेंज होता है। पाकिस्तान के अंदर तो चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, लेकिन जब इंटरनेशनली आती हैं तो वो बहुत डैमेजिंग होती हैं। और वो डैमेजिंग सिर्फ उन हुक्मरानों के लिए नहीं होती बल्कि पूरी रियासत के लिए डैमेजिंग होती हैं। देखें, जो कल जलसा तहरीक इंसाफ को होने जा रहा है उस हवाले से शहर इक़्तिदार में बड़ी हलचल है और जो इंटरनेशनल मीडिया है वो बहुत एक्टिव हो गया है और उसके एक्टिव होने की चंद वजूहात हैं जो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो वजह ये है, और ये भी आपको बता दूँ, देखिए पाकिस्तानी मीडिया कंट्रोल्ड है, पाकिस्तानी मीडिया पे कुछ नहीं आता, वही चीज़ें आती हैं जो चलाने का हुक्म दिया जाता है। झूठ, गलत बयानी, झूठा प्रोपेगेंडा। और पिछले 2 साल में पाकिस्तानी मीडिया ने जितना झूठा प्रोपेगेंडा किया है वो सारे का सारा प्रोपेगेंडा बढ़ गया। उस सारे के सारे प्रोपेगेंडे को लोगों ने बर्बाद कर दिया, लोगों ने मुस्तरद कर दिया। 8 फरवरी के इंतखाबात उसकी बड़ी निशानी है। उसके बाद अदालतों से भी जो इमरान खान साहब के हवाले से साइफ़र का जियो ने बयानिया बनाया था वो पिट गया। इमरान खान साइफ़र में बरी हो गए। इद्दत वाले केस में जियो समेत जो चैनल्स ने बयानिया बनाया, झूठ बोला, जो घटिया नीच ख़बरें लगाई गई, वो सब धड़न तख्ता हो गया जब इमरान खान इद्दत केस में भी बरी हो गए और बुशरा बीबी साहिबा भी। तो अब मसला ये है कि इंटरनेशनल मीडिया जो है वो, एक तो वजह ये है कि इस्लामाबाद में शहर इक़्तिदार है, पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है, वहाँ पे एक बड़ी एक्टिविटी होने जा रही है और उस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से जो होने जा रही है जो 16 माह से ज़ेर अताब है, जिस पार्टी को तोड़ने के लिए क्या नहीं किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेके, जबरी गुमशुदगियों से लेके, अदालतों से फैसले लेने से लेके, लेवल प्लेइंग फील्ड ना देने से लेके, बल्ला छीनने से लेके, इलेक्शन रिग करवाने से लेके, इलेक्शन के दिन इंटरनेट बंद करने से लेके, उनके लोगों की गिरफ्तारियों से लेके, उनके पोलिंग एजेंट नाम बिठाने से लेके, फॉर्म 47 चेंज करवाने से लेके, कमिश्नर को लापता करने से लेके, और मतलब क्या है जो नहीं किया गया उस पार्टी को तोड़ने के लिए, उसको कमज़ोर करने के लिए। इमरान खान की गिरफ़्तारी, जिस तरह से पहले गिरफ़्तार किया गया, फिर दूसरी गिरफ़्तारी, फ़ैसले बंद कमरों में, रात की तारीकी में फ़ैसले, सारा कुछ करके देख लिया गया। उस पार्टी की तरफ से पहली इस्लामाबाद में एक्टिविटी होने जा रही है। इस्लामाबाद और पंजाब में 9 मई के बाद से पीटीआई का कोई बड़ा इवेंट नहीं हुआ। ये 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ का पहला बड़ा इवेंट है। और एक वजह यह है कि ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ जो है इंटरनेशनली उसको बहुत कवरेज मिली, यानी कोई 100 से ज़्यादा आर्टिकल इमरान खान के ऊपर और पीटीआई के ऊपर पिछले सिर्फ 6 माह में 100 से ज़्यादा आर्टिकल्स आ चुके हैं। यानी जो ख़बरें हैं वो तो सैकड़ों में हैं, वो तो आप काउंट ही नहीं कर सकते, लेकिन जो आर्टिकल्स हैं वो 100 से ज़्यादा आ चुके हैं इमरान खान और पीटीआई के ऊपर। फिर आप देख लें कि इमरान खान, एक वजह ये भी है, खैर ऑक्सफोर्ड वाला इलेक्शन भी है चांसलर का, उसकी वजह से आपको पता है कि इंटरनेशनली बहुत इमरान खान को कवरेज मिली कि एक लीडर जो इस वक्त पॉलिटिकल लीडर जो इस वक्त जेल में है, जिसकी पार्टी 8 फरवरी को जीत गई थी। और इंटरनेशनल मीडिया सबको पता है। देखें, दुनिया भर की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं ना, वो पाकिस्तान में उनका एक तरह से, यानी आप ये पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए तो चंद एक मुल्क हैं जो इस तरह के इक़दाम करते हैं, लेकिन वैसे मुल्कों की इंटेलिजेंस होती है हर मुल्क में जो इन्फॉर्म करती है। और कुछ ऐसी बड़ी क़ुव्वतें हैं जिनकी इंटेलिजेंस पाकिस्तान में स्ट्रॉन्ग है और उनकी रिपोर्ट्स फिर दुनिया के कई मुल्कों के साथ शेयर होती हैं। तो पाकिस्तान की जो रिपोर्ट्स हैं वो जाती हैं और पूरी दुनिया को इस वक्त पता है कि पाकिस्तान में 8 फरवरी को कौन जीता है। काजी फाइज़ जैसा जो मर्ज़ी कहें, हमारे इदारे जो मर्ज़ी कहें, इलेक्शन कमीशन जो मर्ज़ी कहे, पूरी दुनिया को पता है कि कौन जीता है। तो इसलिए उनके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर आपने देखा अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट आई, कांग्रेस की एक करारदाद, और फिर यूके के पार्लियामेंटेरियंस का अलामिया, वो सारी चीज़ें इंटरनेशनली जो बात हुई, जो ख़बरें, जो रिपोर्ट्स, वो सारी चीज़ें, और इस वजह से इसको बड़ी इम्पोर्टेंस दी जा रही है। और ऑक्सफोर्ड वाला मैं आपको बता चुका हूँ, ऑक्सफोर्ड वाला में देख लेंगे अब तक एक आर्टिकल ऐसा लगा जिस पे आर्टिकल को उस अखबार का मौका बनाकर पेश किया गया जो कि उस अखबार का आर्टिकल था, उस अखबार का मौका नहीं था, उसका एडिटोरियल नहीं था। तो इसलिए इंटरनेशनल मीडिया इसको बहुत ज़्यादा कवरेज देगा और इस हुकूमत के लिए ये भी एक शर्मिंदगी का मकाम है
जिस तरह से इनकी परेशानी है, कंटेनर्स लगाना, ये सारी चीज़ें इनसे होना कुछ नहीं है। लेकिन आप देख लेंगे पाकिस्तान में जितने भी सफारत खाने हैं वो सब अपने अपने मुल्कों को लिख के भेजेंगे कि तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रही थी, उसके लिए इन्होंने सड़कें बंद की, उसके लिए ये इस तरह की चीज़ें, बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो पाकिस्तान में हमें महसूस नहीं होती, लेकिन इंटरनेशनली उनका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। अब आप मुझे बताएं ना कि जब इंटरनेशनली हर सफारत खाना ये रिपोर्ट भेजेगा तो कितनी मज़े का खेज़ बात होगी कि एक एटमी ताकत मुल्क, एक 25 करोड़ का मुल्क, उसकी हुकूमत एक पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिटिकल पुरअमन एक्टिविटी से इतनी खौफजदा है कि बाइक्स जो हैं वो पकड़े जा रहे हैं। अब हमारे लिए नॉर्मल सी बात है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे हुक्मरान कितने घटिया हैं और किस हद तक ये गए हैं और किस हद तक ये जा सकते हैं। लेकिन दुनिया में जब ये मैसेज आएगा तो आप देखें दुनिया इसको कैसे लेगी। और फिर अब आप देखें ख्वाजा आसिफ का जो बयान है कि इमरान खान नोकिया 3310 जो है वो जेल में इस्तेमाल कर रहे थे, जो सबसे महफूज मोबाइल है। मुझे बताएं, अब कल को पाकिस्तान भारत के ख़िलाफ़ कोई भी बयानिया बनाता है, पाकिस्तान कोई भी मामला इंटरनेशनली ले के जाता है भारत के ख़िलाफ़, भारत क्या करेगा? सिर्फ पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा का ये बयान, सिर्फ पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा का ये बयान, मैं मिसाल देता हूँ, आलमी अदालत इंसाफ में कोई मामला चला गया, जैसे कुलभूषण वाला गया था, कोई मामला पाकिस्तान का चला गया आलमी अदालत इंसाफ में, और आलमी अदालत इंसाफ में भारत कुछ नहीं करता, सिर्फ ख्वाजा आसिफ का ये बयान उठा के और शहबाज शरीफ जिस तरह की बातें करते हैं इनके ये बयानात उठा के वो दे दें और रख दें उनके सामने कि ये जनाब इनका वज़ीर दिफ़ा है, ये इनका वज़ीर आज़म है, ये इनके बयानात हैं, ये इनकी चीज़ें हैं। तो मुझे बताएं फिर क्या हमारी क्रेडिबिलिटी रहेगी, क्या हमारी मतलब इंटरनेशनल वक़्त रहेगी कि हम तो सारा कुछ हमारा बर्बाद हो जाएगा कि जिस मुल्क का एटमी ताकत मुल्क का वज़ीर दिफ़ा वो ये कहे कि नोकिया 3310 जो है वो महफूज तरीन मोबाइल है और वो मोबाइल जो है वो इमरान खान इस्तेमाल कर रहे थे, तो फिर बात ही ख़त्म हो गई। तो देखें इंटरनेशनल मीडिया का बहुत ज़्यादा फोकस है इस जलसे के ऊपर, बहुत ज़्यादा वो कवरेज देंगे, बहुत ज़्यादा कवरेज होगी। और ये देखें इस वक्त रेलिवेंट इंटरनेशनली एक ही पाकिस्तान से शख्स है और जिसका नाम है इमरान अहमद ख़ान, जिसको शहबाज शरीफ और काजी फाइज इमरान अहमद ख़ान न्याजी कहते हैं, कह लें आप। मसला ये है कि मियाँ नवाज शरीफ इस वक्त आपको पता है पूरा निज़ाम उनके साथ खड़ा है, तमाम इदारे उनके साथ खड़े हैं, पूरी सपोर्ट है उनको। एक इंटरव्यू बता दें जो उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को तो छोड़ दें, पाकिस्तानी मीडिया को भी दिया हो, वो पाकिस्तानी मीडिया जो कंट्रोल्ड है, जिसमें उनके अपने बगल बच्चे बैठे हैं, अपनी गोद में बैठे हैं कई एंकर्स, उनको या जो इस्टेब्लिशमेंट के पे रोल पे हैं या जिनको इस्टेब्लिशमेंट ने पीटीवी में या प्राइवेट चैनल्स में रखवाए हुए, उनको भी मियाँ साहब ने इंटरव्यू नहीं दिया। 8 फरवरी की बात आप बताएं ना, मियाँ साहब का कोई इंटरव्यू आपने सुना हो, इंटरनेशनली इनकी कोई कवरेज आ रही हो, बल्कि इंटरनेशनली कवरेज तो छोड़ें, इनकी तो शनाख्त छीन ली है इंटरनेशनली रिपोर्ट्स ने। फिच की रिपोर्ट वो ये कहती है कि 8 फरवरी के बाद 8 फरवरी को इमरान खान जीत गया था, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की पार्टीज़ को इक़्तिदार दे दिया गया। यानी आप अंदाज़ा लगाएं, इनसे इनकी पहचान, इनके नाम छीन लिए हैं इंटरनेशनल इदारों ने, और अब वो इनको इस्टेब्लिशमेंट की जो हैं वो पार्टीज़ कहते हैं। तो इसलिए ये कल का जलसा जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं इस पे बहुत ज़्यादा बात कर चुका हूँ कि पीटीआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इमरान खान की रिहाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस हुकूमत के ख़ात्मे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्टेब्लिशमेंट इसको बहुत मॉनिटर करेगी, बहुत देखेगी। तहरीक इंसाफ ने पूरी एक हाइप क्रिएट कर दी है और हुकूमत की बौखलाहट की वजह से, हुकूमत के खौफ की वजह से जलसा तो कामयाब हो चुका है, लेकिन फिर भी अब ज़ाहिर है ग्राउंड पर जब लोग आते हैं एक्टिविटी होती है। और ये मैं आपको बता दूँ, ये जो जलसा है ना, इस जलसे के बाद लोगों का वो जो हम आम अल्फाज में कहते हैं ना जाखा उतर जाएगा, वो जो था कि यार को करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अब देखें ना कि पीटीआई जिस तरह से मैसेज बार बार उनके सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, क्या मैसेज आ रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि जनाब मैक्सिमम, अब वो मेन इस वक्त मसला पूरे मुल्क का, पाकिस्तान की रियासत का सबसे बड़ा मसला मोटरसाइकिल बने हुए हैं कि मोटरसाइकिलों को पकड़ो, मोटरसाइकिलों को पकड़ो, मोटरसाइकिलों पे लोग ना आ जाएं। अब वो क्या तहरीक इंसाफ की जानिब से मैसेज दिए जा रहे हैं, वो कह रहे हैं यार मोटरसाइकिलों वालों को कह रहे हैं कि यार लोगों ने तो इस मुल्क को बनाने के लिए अपनी जानें, अपने ख़ानदान कुर्बान कर दिए थे, क्या हो जाएगा एक दिन के लिए तुम्हारा मोटरसाइकिल पकड़ा जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? और लोग भी रिएक्शन, लोग देखें अब ये जलसा ना पीटीआई की और लोगों की ज़िद बन गया है और लोगों को तहरीक इंसाफ कनेक्ट कर रही है, लोगों को बता रही है कि जनाब
जब तक ये हुकूमत रहेगी तबाही और बर्बादी जारी रहेगी। जलसे में आओ, दबाव बढ़ाओ ताकि हम इस हुकूमत को घर भेजें। और लोग इस बात पे तहरीक इंसाफ के साथ एक पेज पर हैं। अब आप देखें ना, जमात इस्लामी आई, उनको तो आपने पूरा प्रोटोकॉल दिया, उनके लिए तो पूरा आपने उनको फैसिलिटेट किया। जमात इस्लामी को अच्छी चीज़ है, अच्छी बात है। और फिर ज़ाहिर है जमात इस्लामी ने भी पे बैक किया उस पर हुकूमत को, जब जमात इस्लामी मुआहदा करके चली गई और बिजली उन्होंने उसी दिन महंगी कर दी। अब और महंगी होगी, और महंगी होगी। कोई उसका मतलब जो बकौल हुकूमत के कोई 40-50 अरब रुपए का पंजाब में रिलीफ दिया भी है तो ना होने के बराबर है। वो पता नहीं कितने बिलों में वो रिलीफ आया होगा, बाकी पता नहीं वो पैसे कहाँ गए, उसका कोई अता पता नहीं है। तो इसलिए कल का जलसा इस हुकूमत के लिए दर्द सर बना हुआ है, बहुत परेशानी है, बहुत खौफ है। और इनको भी इस बात का पता है कि कल अगर तादाद बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा तादाद होगी तमाम इन हथकंडों के बावजूद, तो ये इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा असरानंदाज करेगी। ये चीज़ असरानंदाज होगी और इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी बिल्कुल बदलेगी और बदलनी भी चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट को बिल्कुल सियासत से अलग होना चाहिए और इस हुकूमत की सपोर्ट बंद करनी चाहिए। वो हुकूमत जिसने लोगों को ख़ुदकुशियों पर मजबूर कर दिया, उसके साथ खड़े होना हुकूमत का फ़ैसला बिल्कुल नहीं हो सकता, ना ही समझदारी का फ़ैसला है। जब तक ये हुकूमत रहेगी तबाही और बर्बादी जारी रहेगी। जलसे में आओ, दबाव बढ़ाओ ताकि हम इस हुकूमत को घर भेजें। और लोग इस बात पे तहरीक इंसाफ के साथ एक पेज पर हैं। अब आप देखें ना, जमात इस्लामी आई, उनको तो आपने पूरा प्रोटोकॉल दिया, उनके लिए तो पूरा आपने उनको फैसिलिटेट किया। जमात इस्लामी को अच्छी चीज़ है, अच्छी बात है। और फिर ज़ाहिर है जमात इस्लामी ने भी पे बैक किया उस पर हुकूमत को, जब जमात इस्लामी मुआहदा करके चली गई और बिजली उन्होंने उसी दिन महंगी कर दी। अब और महंगी होगी, और महंगी होगी। कोई उसका मतलब जो बकौल हुकूमत के कोई 40-50 अरब रुपए का पंजाब में रिलीफ दिया भी है तो ना होने के बराबर है। वो पता नहीं कितने बिलों में वो रिलीफ आया होगा, बाकी पता नहीं वो पैसे कहाँ गए, उसका कोई अता पता नहीं है। तो इसलिए कल का जलसा इस हुकूमत के लिए दर्द सर बना हुआ है, बहुत परेशानी है, बहुत खौफ है। और इनको भी इस बात का पता है कि कल अगर तादाद बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा तादाद होगी तमाम इन हथकंडों के बावजूद, तो ये इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा असरानंदाज करेगी। ये चीज़ असरानंदाज होगी और इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी बिल्कुल बदलेगी और बदलनी भी चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट को बिल्कुल सियासत से अलग होना चाहिए और इस हुकूमत की सपोर्ट बंद करनी चाहिए। वो हुकूमत जिसने लोगों को ख़ुदकुशियों पर मजबूर कर दिया, उसके साथ खड़े होना हुकूमत का फ़ैसला बिल्कुल नहीं हो सकता, ना ही समझदारी का फ़ैसला है। बहुत शुक्रिया।